हेलो गाइस, दिस इज प्ले केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग IUPAC नेमिंग मास्टर क्लास। इस वीडियो में हमारा टास्क ये है कि हम पूरी की पूरी IUPAC नेमिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वीडियो में कवर करें। वी विल कवर A to Z रूल्स स्टेप बाय स्टेप विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। वी विल डू एवरीथिंग, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन्स, कॉम्प्लेक्स चेन्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो। वी हैव ऑप्टिमाइज्ड दिस टॉपिक टू सच एन एक्सटेंट कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाए। So let's start the most important part of organic chemistry, IUPAC nomenclature. First example, तो हम सबसे पहले नेमिंग करेंगे इस कंपाउंड का। सो लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में 4 कार्बन्स हैं, एक क्लोरीन है और एक OH, और इसके कार्बन चेन में सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड है। सो लेट्स डू इट्स नेमिंग स्टेप बाय स्टेप। 4 कार्बन वालों के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, मिथ फॉर 1 कार्बन, एथ फॉर 2 कार्बन्स, प्रॉप फॉर 3 एंड ब्यूट फॉर 4। यहाँ पे टोटल 4 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्यूट। अब इस कंपाउंड के कार्बन चेन को देखो। इस कार्बन चेन में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, और सिंगल बॉन्ड वालों के लिए हम यूज करते हैं एन। अगर कार्बन चेन पे सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है देन यूज एन। इफ देयर इज एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड यूज इन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज आइन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन। सो ब्यूट प्लस एन गिव्स ब्यूटेन। अब इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, OH एल्कोहल एंड Cl क्लोरो। एल्कोहल और क्लोरो में से एल्कोहल को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और क्लोरो को एक सब्स्टिट्यूएंट। मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स। सफिक्स पार्ट वो है जो हम नेम के बिल्कुल एंड में लगाते हैं, और प्रीफिक्स वो पार्ट है जिसे हम नेम के बिल्कुल बिगिनिंग में लगाते हैं। एल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओल, और क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो। तो ओल लगेगा नेम के बिल्कुल एंड में और क्लोरो लगेगा नेम के बिल्कुल बिगिनिंग में। नेमिंग में एक रूल होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप वॉवल से स्टार्ट होता है तो एन में से हमें ई हटाना पड़ता है, बिकॉज वी कैंट यूज 2 वॉवल्स टुगेदर। तो एन में से ई को हटा दो। क्लोरीन और एल्कोहल ये कंपाउंड में कहाँ लगे हैं, दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन नेमिंग। मान लो कि क्लोरीन इधर लगा होता या फिर क्लोरीन इधर लगा होता, तो इसे हम एक अलग कंपाउंड मानते हैं, और अगर ये एक अलग कंपाउंड है तो इसका नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। तो नंबरिंग करके हमें ये बताना ज़रूरी है कि क्लोरो किधर लगा है और एल्कोहल किधर लगा है। तो क्या है तरीका नंबरिंग का? सो लेट्स डू द नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड। एल्कोहल और क्लोरो में से एल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सो हमें इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि एल्कोहल को लोएस्ट लोकेंट मिले। सो लेट्स डू इट्स नंबरिंग। सबसे पहली बात, नंबरिंग हम मेन चेन के कार्बन्स की करते हैं, और नंबरिंग मेन चेन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर एंडिंग पॉइंट से शुरू होती है, और नंबरिंग इस तरह से करनी है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले। तो यहाँ पे एल्कोहल है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इस हिसाब से नंबरिंग इस एंड से शुरू करनी है। वी विल डू नंबरिंग थॉरोली इन दिस चैप्टर, पर इस एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ इतनी बातें ध्यान में रखो। तो ये है करेक्ट नंबरिंग। अब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप है सबकी पोजीशन देखो। यहाँ पे क्लोरीन 3rd पोजीशन पे है, सो वी विल यूज 3 क्लोरो, और एल्कोहल 1st पोजीशन पे है, सो वी विल यूज 1 ओल। सो वी विल राइट इट्स नेम एज 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, नेमिंग में पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। सो C इन क्लोरो इज फर्स्ट लेटर, सो इट विल बी कैपिटल, और इसके अलावा कोई भी दूसरा लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। सो आने वाले जितने भी नेमिंग है सभी में आपको इस बात को याद रखना है। और इस कंपाउंड को आप 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ओल का पोजीशन मेंशन नहीं करते तो इसे बाय डिफॉल्ट 1 ओल ही कंसीडर किया जाएगा। सो 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल इज इक्वल टू 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओल। तो ये हो गई नेमिंग। अब इस IUPAC नेम को एनालाइज करते हैं। इस नेमिंग को देखो, सबसे पहले हमने मेंशन किया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बाद हमने मेंशन किया नंबर ऑफ कार्बन्स, और नंबर ऑफ कार्बन्स के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड, और फाइनली फंक्शनल ग्रुप। हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे सभी में हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और इसे अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस पार्ट को हम कहेंगे प्रीफिक्स, इस पार्ट को कहेंगे वर्ड रूट, और इस पार्ट को कहेंगे हम सफिक्स। नेमिंग करते टाइम हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड। अब इस एग्जांपल और पिछले वाले एग्जांपल में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस था। पिछला वाला कंपाउंड एक ओपन चेन था और ये वाला कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस कंपाउंड को अगर आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे है टोटल 6 कॉर्नर्स, यानी कि इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन हैं। नाउ लुक एट द एजेस ऑफ दिस साइकिल। इस साइकिल के एज हमें ये बताते हैं कि इस कंपाउंड में किस तरीके का बॉन्ड है। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड, 3 लाइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सारे एजेस पे सिंगल लाइंस लगा है, यानी कि इस पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और सेकंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर में है 6 कार्बन्स, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और इसमें भी एल्कोहल और क्लोरीन लगा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाले की ही तरह है, पर इस बार ये साइक्लिक है।
सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं, बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह। तो नंबरिंग हमें उस कार्बन से करनी है जिस पे मेन फंक्शन ग्रुप लगा है, और यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल। सो लेट्स डू द नंबरिंग। सो अल्कोहल इज एट 1 एंड Cl इज एट 4। तो इसकी भी हम नेमिंग करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, और क्योंकि क्लोरो 4th पोजीशन पे है सो वी विल राइट 4 क्लोरो। और क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है सो वी विल राइट साइक्लो फॉर इट। अब क्योंकि इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन है और 6 कार्बन वालों के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, सो राइट हेक्स। क्योंकि इस कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है सो वी विल यूज एन। और क्योंकि अल्कोहल इसमें मेन फंक्शन ग्रुप है सो वी विल यूज ओल हेयर। सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेम इज 4 chloro plus cyclo plus hex plus ane plus ol. So ultimately we will write it 4 chloro cyclohexanol. So this is a typical IUPAC name. इस कंपाउंड में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक IUPAC नेम में हो सकते हैं। सो द मिडिल वन इज हेक्स, और इसे हम कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें ये बताता है कि कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं। वर्ड रूट्स का एक कंप्लीट लिस्ट होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हेक्स के बाद लिखा है एन। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन। एन के बाद हमने लिखा है ओल, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें ये बताता है कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है। वर्ड रूट हेक्स से पहले हमने लिखा है साइक्लो। साइक्लो इज प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो वर्ड टेल्स अस कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो यूज साइक्लो, और अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, देन डोंट राइट एनीथिंग। साइक्लो से पहले लिखा है हमने क्लोरो, एंड क्लोरो इज हियर सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें यह बताता है कि कंपाउंड में कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं और कौन से साइड चेन्स लगे हैं। इस कंपाउंड में क्लोरो एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो वी हैव रिटन इट इन द वेरी बिगिनिंग। तो आने वाले हर कंपाउंड में आप ये ऑर्डर ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले बताएंगे साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, और उसके बाद साइक्लो अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो, और फिर बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, और फिर बताएंगे कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में बताएंगे कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है। So we are going to follow this order: secondary prefix plus primary prefix plus word root plus primary suffix plus secondary suffix. And we can't alter this order. We can't change anything. अब next part में हम देखेंगे list of all word roots, prefix and suffix. So let's see complete list of word roots, prefix and suffix in this section. So first of all, let's see the complete list of word roots. अगर हमारे चेन में सिर्फ एक कार्बन है then we will use meth. अगर 2 कार्बन है then we will use eth. 3 कार्बन है तो use prop, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए टैक, 11 के लिए अनटैक, 12 के लिए डोडेक। आपको सिर्फ 12 तक की जरूरत ही पड़ेगी। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट यू कैन चेक दिस लिस्ट। नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स। सो इट इज क्लियर, इट्स एन, इन और आइन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स की लिस्ट। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। सो लेट्स डिस्कस कंप्लीट लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप हियर। तो सबसे पहले है COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। यू विल यूज ओइक एसिड फॉर इट। CH3CH2COOH। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम कार्बोक्सिलिक का भी कार्बन काउंट करेंगे। सो हियर वी हैव टोटल 3 कार्बन्स एंड सिंगल बॉन्ड इन द चेन, सो वी विल यूज प्रोपेन। और COH के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड, क्योंकि ओइक O से स्टार्ट होता है जो कि एक वॉवल है। सो वी विल डिलीट E फ्रॉम एन, सो इट्स करेक्ट नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। CHO इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं एल। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड विद 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड। सो इस कंपाउंड को हम कहेंगे प्रोपेनल। अब CO, सो दिस इज कीटोन, और इसके लिए हम यूज करेंगे ओन। सो सी दिस कंपाउंड, दोनों कंपाउंड में 5 कार्बन्स हैं और कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और एक कीटोन है, बट दोनों में कीटोन की पोजीशन अलग है। सो लेट्स डू द नंबरिंग। फर्स्ट वाले में कीटोन इज एट सेकंड पोजीशन, सो वी विल नेम इट एज पेंटेन 2-on, और सेकंड वाले केस में कीटोन थर्ड पोजीशन पे है, सो इट विल बी नेम्ड एज पेंटेन 3-on। नाउ लेट्स मूव टू OH। यू नो इट, इट्स अल्कोहल एंड वी यूज ओल फॉर इट। हमने पिछले एग्जांपल्स में इसे यूज किया है, सो वी विल नॉट डू इट हियर। नाउ सम न्यू वंस जो आपने 10th क्लास में भी नहीं किए होंगे। इट इज CONH2। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एसिडामाइड एंड वी यूज अमाइड सफिक्स फॉर इट। सो CH3CH2CONH2 अगेन 3 कार्बन और कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड्स और एक एसिडामाइड, सो इट विल बी रिटन एज प्रोपेन अमाइड। COCl, दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड एंड वी यूज ऑयल क्लोराइड फॉर इट। CH3CH2COCl, सो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट वन इज COOR। दिस इज एस्टर ग्रुप। इसमें 2 पार्ट्स हैं, COO और R। So what is R? This is alkyl group. Let's see how it's named. 1 कार्बन वाला alkyl मिथाइल, 2 कार्बन वाला alkyl इथाइल, 3 वाला प्रोपाइल, 4 वाला ब्यूटाइल। I hope you get this pattern. तो एस्टर में ये R है alkyl. Now let's come to the nomenclature. Look at this compound. This is ester.
इसमें दो पार्ट्स हैं, दिस पार्ट इज रिटन एज एल्काइल एंड दिस पार्ट इज रिटन एज एल्केनोइड। तो कंप्लीट नेम होगा एल्काइल एल्केनोइड। सो लुक एट दिस एल्काइल पार्ट, इसमें सिर्फ एक कार्बन है, सो वी विल कॉल इट मिथाइल। नाउ लुक एट दिस एल्केनोइड पार्ट, इस पार्ट में टोटल 4 कार्बन हैं, सो वी विल यूज ब्यूटेनॉइड फॉर दिस पार्ट। कंबाइनिंग बोथ वी गेट मिथाइल ब्यूटेनॉइड। तो इस तरह से एस्टर की नेमिंग होगी। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, CH3COO CH2CH3। तो इस कंपाउंड को भी डिवाइड करो। इस बार एल्काइल वाले पार्ट में 2 कार्बन हैं, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड इथाइल। नाउ लुक एट द एल्केनोइड पार्ट, यहाँ पे टोटल 2 कार्बन हैं, सो इट विल बी कॉल्ड इथेनॉइड। सो दिस कंपाउंड इज इथाइल इथेनॉइड। तो ये था एस्टर। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स CN एंड NC। फर्स्ट वन इज साइनाइड एंड अदर इज आइसोसाइनाइड। दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं बट दे आर डिफरेंट। लुक एट दीज 2 कंपाउंड्स, एक में साइनाइड है और दूसरे में आइसोसाइनाइड। साइनाइड कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन के साथ। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब आते हैं नेमिंग की ओर। CN यानी साइनाइड, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। सो CH3CH2CN। इस कंपाउंड में टोटल 3 कार्बन हैं और साइनाइड ग्रुप के कारण वी विल यूज नाइट्राइल। सो इट्स IUPAC नेम इज प्रोपेन नाइट्राइल। अब क्योंकि नाइट्राइल N से स्टार्ट हो रहा है विच इज नॉट अ वोवेल, इसलिए हमने एन में से इस बार ई को डिलीट नहीं किया। नाउ लेट्स नेम दिस आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के लिए IUPAC नेम नहीं होता, देयर इज ओनली कॉमन नेम फॉर इट। इस कंपाउंड को लिखने का तरीका है एल्काइल आइसोसाइनाइड। सो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्काइल है, सो दैट इज एथाइल एंड देन राइट आइसोसाइनाइड। सो दिस कंपाउंड इज इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इज NO2 एंड ONO, नाइट्रो एंड नाइट्राइड ग्रुप। दोनों ग्रुप में भी बॉन्डिंग साइड का डिफरेंस है। नाइट्रो में बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होती है और नाइट्राइट में ऑक्सीजन के साथ, और दोनों के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। नाउ लेट्स कम टू द नेमिंग। नाइट्रो ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो, जो कि वर्ड रूट से पहले आएगा। हियर वी हैव नाइट्रो एंड इथेन, सो वी विल कॉल इट नाइट्रो इथेन। CH3CH2ONO, ONO नाइट्राइट, इनके लिए भी कोई IUPAC नेम नहीं होता बल्कि कॉमन नेम होता है। इट इज नेम्ड एज एल्काइल नाइट्राइट, वेरी सिमिलर टू आइसोसाइनाइड ग्रुप। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इथाइल एंड अदर इज नाइट्राइट, सो इट विल बी कॉल्ड इथाइल नाइट्राइट। अब नेक्स्ट है OH एंड SH, एल्कोहल एंड थायो एल्कोहल। जिस तरह से एल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं ओल, उसी तरीके से थायो एल्कोहल के लिए हम यूज करेंगे थायोल। लेट्स डू अ क्विक नेमिंग। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इथेनॉल एंड सेकंड one is called ethane thiol. Now the next one is primary amine, secondary amine and tertiary amine. So what is the difference between all of these? प्राइमरी अमीन में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और टर्शरी अमीन में 3 अल्काइल ग्रुप्स। Now let's do their nomenclature step by step. Primary amine look like this and we use suffix amine for it. So CH3CH2NH2, look at this compound, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड और प्राइमरी अमीन। सो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे इथेन अमाइन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के अराउंड 2 अल्काइल ग्रुप हैं, सो इट्स नेम इज रिटन इन दिस फॉर्म, एन अल्काइल एल्केनमाइन। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दिस कंपाउंड। इट्स नेम इज रिटन इन दिस फॉर्म, एन अल्काइल एल्केनमाइन। Let's understand it with this compound. There are 2 parts in this compound. First one is main chain and other is side chain. Main chain वो है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, so main chain होगा ये and this will be written as alkanamine. अब जो दूसरा alkyl group बचा that will be treated as a side chain और उसके लिए हम लिखेंगे analkyl. So अब इस compound में main chain में 2 कार्बन है और अमीन है, so we will write it as ethanamine. Side chain में सिर्फ 1 कार्बन है, so we will write it as N-methyl. तो इस compound का नाम होगा N-methyl ethanamine. अब टर्शरी कंपाउंड्स की बारी। इट इज़ वेरी सिमिलर टू सेकेंडरी अमीन। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एन अल्काइल एल्केनामाइन। सेकेंडरी अमीन में सिर्फ एक साइड चेन होता है बट टर्शरी अमीन में 2 साइड चेन्स होंगे, दैट्स द डिफरेंस। बाकी सब कुछ सेम है। सो अगेन सबसे पहले मेन चेन बनाएंगे, सो 3 कार्बन वाला अल्काइल लॉन्गेस्ट चेन है, सो दैट विल बी आवर मेन चेन। सो CH3CH2CH2N इज आवर मेन चेन, वी विल कॉल इट प्रोपेनामाइन। CH3 and CH3CH2 आर साइड चेन्स, वी विल नेम दैम एज N-methyl एंड N-ethyl। अब क्योंकि इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल राइट इट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इथाइल पहले मिथाइल बाद में। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज एन-ethyl N-methyl प्रोपेनामाइन। अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड। लेट्स नेम दिस कंपाउंड। सो सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड्स। ऑन द फर्स्ट साइड देयर आर 3 कार्बन्स एंड ऑन द अदर साइड देयर आर 2 कार्बन्स, सो इट विल बी नेम्ड एज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एंड एज यूजुअल हमने यहाँ पे भी अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखा है, सो आपने ये फॉर्मेट देख लिया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इन दोनों साइड्स में 3 कार्बन है बट वी विल नॉट राइट इट एज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, वी विल सिंपली राइट इट एज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब बारी है सेकेंडरी प्रीफिक्स की। लेट्स सी द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है? साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। तो इस लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज अल्काइल ग्रुप आर। सो क्योंकि हमने अभी कुछ ही देर पहले किया है, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल्स अगेन. It is written as methyl, ethyl, propyl. So I hope you understand the pattern.
Now the next one is RO. This is called alkoxy. So alkoxy is named like this. CS3O. This is called methoxy. Next one is called ethoxy. And this one is called propoxy. I hope you get this pattern. Now let's move to halogen. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. We use fluoro, chloro, bromo, iodo as a prefix for them. There are some more side chains like vinyl, allyl, isopropyl, isobutyl, sec-butyl, tert-butyl. इन साइड चेन्स को भी हम इस वीडियो में यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज नॉमेनक्लेचर. अब बारी है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की. तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. मेन चेन सिलेक्शन रूल्स, नंबरिंग रूल्स एंड नेमिंग रूल्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ मेन चेन सिलेक्शन रूल. तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, यानी कि हमारा जो भी मेन चेन होना चाहिए दैट मस्ट बी द लॉन्गेस्ट चेन. सो लेट्स सी दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में हम चेन ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, बट अल्टीमेटली किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन्स हैं? ऑब्वियसली सेकेंड वाले में. सो सेकेंड वाला है राइट और फर्स्ट वाला है रॉन्ग. सो ये 5 कार्बन वाला चेन होगा मेन चेन और बाकी सब साइड चेन. तो ये वाला था थोड़ा सा ऑब्वियस, बट इन केस आपको ऐसा चेन मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. यू कैन सेलेक्ट मेन चेन लाइक दिस, पर ये करेक्ट नहीं होगा. हमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन. पिछले वाले चेन में सिर्फ 5 कार्बन थे, पर इस वाले में टोटल 7 कार्बन है. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन और बाकी सब बन जाएंगे साइड चेन. अब चलते हैं आगे. हाउ टू सेलेक्ट मेन चेन व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड. अब इस केस में दिस कैन बी द लॉन्गेस्ट चेन, सो दिस चेन शुड बी कंसिडर्ड मेन चेन. पर ऐसा नहीं है क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है. सो वी मस्ट इंक्लूड दैट इन द मेन चेन. सो मेन चेन भले ही लॉन्गेस्ट चेन ना बने, बट इट मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड. सो दिस इज द करेक्ट मेन चेन और बाकी सब हैं साइड चेन. सेम रूल तब भी अप्लाई होगा जब कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगाओ. लेट्स सी दिस कंपाउंड. दिस कैन बी द लॉन्गेस्ट चेन, बट एज वी नो मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स भी आने चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट मेन चेन. सो हैविंग ऑल दिस डन, you know how to select main chain. Now look at this compound. This should be the longest chain, पर अगर आप इसे इस तरीके से बनाओ तो ये भी बन रहा है लॉन्गेस्ट चेन. दोनों में 6 कार्बन हैं. अब किसको हम मेन चेन माने? सो जब कभी भी हमारे पास इस तरीके का कन्फ्लिक्ट है, देन काउंट नंबर ऑफ साइड चेन्स. जिसके पास भी सबसे ज़्यादा साइड चेन्स हुए दैट इज़ द मेन चेन. पहले वाले में 2 साइड चेन है और जबकि दूसरे वाले में सिर्फ 1 साइड चेन है. तो इस हिसाब से पहला वाला चेन हुआ मेन चेन और इसे हम करेक्ट मानेंगे. सेकेंड स्टेप नंबरिंग. तो सबसे पहला रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल. लोकेंट जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है, लोकेंट इज लोकेशन. यहाँ पे लोकेंट हमें साइड चेन्स, सब्सटीट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन सब का लोकेशन बताता है. दीज लोकेंट शुड बी लोएस्ट, तभी हम नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. ये है हमारा मेन चेन और इस पर एक साइड चेन लगा है मिथाइल. हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि मिथाइल को लोएस्ट लोकेंट मिले. सो लेट्स डू द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस केस में मिथाइल सेकंड पोजीशन पे आया. नाउ नंबर दिस चेन इन रिवर्स ऑर्डर. इस केस में मिथाइल 4th पोजीशन पे आया. CH3 इज गेटिंग लोएस्ट नंबर व्हेन वी नंबर्ड इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिस चेन. तो इस केस में था सिर्फ एक साइड चेन. अब देखते हैं ये वाला केस. ऑब्वियसली दिस इज द मेन चेन. नाउ लेट्स स्टार्ट नंबरिंग. इफ यू नंबर इट लाइक दिस, तो इन दोनों साइड चेन का लोकेंट होगा 2 और थर्ड साइड चेन का लोकेंट होगा 5. सो इस केस में लोकेंट्स हैं 2, 2, 5. नाउ नंबर इट इन रिवर्स ऑर्डर लाइक दिस. अब लोकेंट देखो, पहला साइड चेन 2 पे है और बाकी 2 साइड चेन्स 5 पे हैं. तो इसके लोकेंट्स होंगे 2, 5, 5. तो इस केस में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? तो सबसे पहले देखना है फर्स्ट लोकेंट. अगर दोनों के केस में फर्स्ट लोकेंट सेम है, कंपेयर सेकेंड लोकेंट. और सेकेंड लोकेंट अगर दोनों में सेम है, देन कंपेयर थर्ड लोकेंट. तो इस एग्जाम्पल में देखो, फर्स्ट लोकेंट दोनों के केस में ही सेम है. बोथ ऑफ देम आर गेटिंग लोकेंट 2. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. फर्स्ट केस में लोकेंट है 2 और सेकेंड केस में है लोकेंट 5. सो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज गेटिंग द लोएस्ट लोकेंट. 2, 2, 5 इज द लोएस्ट लोकेंट. सो पहली वाली नंबरिंग करेक्ट है एंड दिस इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेंट सेट रूल. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर. अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा है, देन दे शुड गेट द लोएस्ट लोकेंट. इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए. We are giving priority to double bond instead of side chain. So we are going to number it like this. Double bond gets second locant and methyl gets 4th locant. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर. इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी. यहाँ पे लगेगा लोएस्ट लोकेंट सेट रूल. नंबरिंग ऐसे करनी है कि दोनों के दोनों को लोएस्ट लोकेंट मिले. तो आपको कंपाउंड देख के आइडिया लग ही गया होगा कि नंबरिंग कहाँ से करनी है. डू द नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल. इसमें भी एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड. इसमें खास क्या है,
ये समझने के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग के बाद इसके लोकेंट्स लिख लो। एज यू कैन सी, फर्स्ट केस में भी लोकेंट है 1,4 और सेकंड केस में भी है लोकेंट 1,4। तो चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग करो या फिर राइट से, यू आर गेटिंग द सेम सेट ऑफ लोकेंट। सो दिस केस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट नंबरिंग, क्योंकि दोनों नंबरिंग एक जैसी ही लग रही है पर दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट केस में लोकेंट 1 डबल बॉन्ड को जा रहा है और सेकंड केस में लोकेंट 4 डबल बॉन्ड को जा रहा है, तो दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे आता है एक नया रूल। नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सो वी विल गिव लोएस्ट लोकेंट टू द डबल बॉन्ड। तो पहली वाली नंबरिंग जिसमें डबल बॉन्ड को फर्स्ट लोकेंट मिला है और ट्रिपल बॉन्ड को फोर्थ, दैट नंबरिंग इज करेक्ट। आई विल लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। इसमें देखो, यहाँ हमने लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो किया था और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिला है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर रूल्स। अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे हमने लोएस्ट लोकेंट रूल को वॉलेट नहीं किया है। यहाँ पे हमारे पास चॉइस था, इसलिए हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट दिया। पर अगर हमारे पास चॉइस ना हो तो सिंपली लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करो। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले। सो लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें नंबरिंग हमें राइट से करनी चाहिए, ओनली देन अल्कोहल विल गेट द लोएस्ट लोकेंट। सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप CHO, COOH, COOR, CN, CONS2, COCl। इन ग्रुप्स को हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग पॉइंट। ये फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के एंडिंग पॉइंट्स पे लगे होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। लुक एट दिस कंपाउंड। सबसे पहला काम है मेन चेन सेलेक्ट करना। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन बट इट्स नॉट मेन चेन। मेन चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। अब COH को देखो, इट इज एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस चेन, सो आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब बारी है नंबरिंग की। नंबरिंग हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप के कार्बन से ही शुरू होती है, सो इट विल बी नंबर्ड फ्रॉम कार्बन ऑफ COOH। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। सो द नंबरिंग रूल्स आर डन। IUPAC रूल के हमने 2 पार्ट्स कर लिए, मेन चेन सिलेक्शन और नंबरिंग। अब नेक्स्ट पार्ट है नेमिंग रूल्स। अब बारी नेमिंग की। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। लेट्स सेलेक्ट मेन चेन एंड डू द नंबरिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन और फिर मेन चेन। इस कंपाउंड में 2 साइड चेन्स हैं, मिथाइल और इथाइल। अब सबसे पहले इथाइल लिखें या फिर मिथाइल। सो यहाँ पे लगता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रूल। हमारे जितने भी साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे सभी को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। मिथाइल M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से। E कम्स फर्स्ट एंड देन M। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम सबसे पहले इथाइल लिखेंगे और उसके बाद मिथाइल। सो वी विल राइट इट 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब बारी मेन चेन की। मेन चेन में 6 कार्बन्स हैं और सारे बॉन्ड सिंगल, सो इसको कहेंगे हेक्सेन। तो सबसे पहले साइड चेन्स लिखेंगे और फिर मेन चेन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड। तो इसमें भी सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करो और नंबरिंग कर लो। मेन चेन के अलावा जो भी बचा दैट आर साइड चेन्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइड चेन्स आए और दोनों के दोनों साइड चेन्स एक जैसी हैं। वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो क्या इसे हम 2 मिथाइल लिखेंगे? नहीं। जब कभी भी साइड चेन्स रिपीट होते हैं तो उनके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। अगर 2 साइड चेन्स रिपीट हो रहे हैं तो उसमें हम ऐड करेंगे डाई। अगर 3 रिपीट हो रहे हैं तो हम यूज करेंगे ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। सो इस केस में मिथाइल 2 बारी रिपीट हो रहा है, सो वी विल ऐड डाई। सो इट्स डाई मिथाइल। द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस साइड चेन इज 2,2 डाई मिथाइल। अब लिखना है हमें मेन चेन, और क्योंकि मेन चेन में 4 कार्बन्स हैं तो इसको लिखेंगे हम ब्यूटेन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। लुक एट दिस कंपाउंड। लेट्स डू इट्स नेमिंग क्विकली। सबसे पहला काम इसमें मेन चेन सेलेक्ट कर लो और नंबरिंग कर लो। और क्योंकि इस बार मिथाइल 3 बारी रिपीट हुआ है सो वी विल यूज ट्राई मिथाइल। तो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन्स हैं सो पेंटेन। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। सबसे पहले इसका मेन चेन सेलेक्ट कर लो। इस कंपाउंड में लगा एक मिथाइल और एक इथाइल। अब इसकी नंबरिंग कैसे करें? अगर आप इसकी नंबरिंग इस तरीके से करते हो तो मिथाइल आएगा 3rd पोजीशन पे और इथाइल आएगा 4th पोजीशन पे। अब इसकी नंबरिंग रिवर्स ऑर्डर में करो। इस बार इथाइल को 3rd लोकेंट मिला और मिथाइल को 4th लोकेंट। तो चाहे आप लेफ्ट से इसकी नंबरिंग कर लो या फिर राइट से, हमें लोकेंट सेम ही मिल रहे हैं। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम मिथाइल को 3rd लोकेंट दें या फिर इथाइल को 3rd लोकेंट दें। तो इस केस में हम लोएस्ट लोकेंट उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो इथाइल और मिथाइल में से इथाइल पहले आता है, यानी कि इथाइल को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। सो द 3rd लोकेंट शुड गो टू इथाइल। तो ऑब्वियसली सेकंड वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब क्योंकि मेन चेन में 6 कार्बन्स हैं सो वी विल राइट इट हेक्सेन। पर आप ये बात ध्यान में रखो कि लोएस्ट लोकेंट रूल और अल्फाबेटिक ऑर्डर में से
लोएस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इस केस में हमने इथाइल को लोएस्ट लोकेंट इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास चॉइस था, पर अगर हमारे पास ऐसा चॉइस ना हो तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी देंगे, बट डोंट वायलेट लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर अल्फाबेटिक ऑर्डर। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले तो इसमें मेन चेन सेलेक्ट कर लो और इसकी नंबरिंग कर दो। अब इस केस में हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 1 इथाइल ग्रुप। तो इस क्वेश्चन में ऐसा स्पेशल क्या है? सो लेट्स डू इट एंड ऑब्जर्व इट। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो वी विल यूज डाई मिथाइल और दूसरा साइड चेन है इथाइल। अब डाई मिथाइल और इथाइल में से कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है? यू कैन से कि डाई मिथाइल डी से स्टार्ट हो रहा है और इथाइल ई से, तो इसका ये मतलब होगा कि डाई मिथाइल पहले आना चाहिए और इथाइल बाद में। पर ऐसा नहीं है, इथाइल पहले आएगा और डाई मिथाइल बाद में आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते टाइम हम डाई, ट्राई और टेट्रा को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे डाई मिथाइल में हम पहला लेटर डी नहीं बल्कि एम को मानेंगे, तो इस कारण इथाइल पहले आ गया और डाई मिथाइल बाद में। तो इस कारण से हम इसे लिखेंगे 3 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल। और क्योंकि मेन चेन में 6 कार्बन्स हैं, सो इट विल बी रिटन हेक्सेन। सो दिस इज 3 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब बारी मल्टीपल बॉन्ड्स की। तो आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड वालों के लिए हम यूज़ करते हैं एन, डबल बॉन्ड वालों के लिए यूज़ करते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए यूज़ करते हैं आइन। तो इस कंपाउंड में 4 कार्बन्स हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड है। 4 कार्बन वालों के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आइन, सो इट शुड बी ब्यूट प्लस आइन। और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन बताना ज़रूरी है, सो लेट्स डू द नंबरिंग। तो ट्रिपल बॉन्ड आया सेकेंड लोकेंट पे, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे ब्यूट 2 आइन। अब नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो जैसे कि हम साइड चेन्स के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी हम डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज़ करेंगे। इस बार हम डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं बल्कि डाई इन यूज़ करेंगे, और अगर 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो हम ट्राई इन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। सो वी विल राइट ब्यूट प्लस 1,3 डाई इन। तो इस केस में डाई इन है हमारा प्राइमरी सफिक्स, और जब कभी भी हमारा प्राइमरी सफिक्स एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हमें वर्ड रूट के एंड में एक ए ऐड करना पड़ता है। क्योंकि डाई इन डी से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमें ब्यूट के आगे एक ए ऐड करना पड़ेगा। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटा 1,3 डाई इन। नाउ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो सबसे पहले करना है इसकी नंबरिंग। तो हमें पता है कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। सो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गई नंबरिंग। अब नेमिंग की बारी। तो नेम लिखने का तरीका ये होता है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब इस कंपाउंड को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन और एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। अगर इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन के फॉर्म में लिखें तो प्राइमरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा आइन और सेकेंडरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा इन। और अगर हम इसे डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन के फॉर्म में लिखेंगे तो प्राइमरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा इन और सेकेंडरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा आइन। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन के फॉर्म में लिखें या फिर डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन के फॉर्म में। जब कभी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो कंपाउंड को हम एल्काइन डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हमारे प्राइमरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा इन और सेकेंडरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा आइन। और क्योंकि 5 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेंट और फिर लिखेंगे इन और फिर लिखेंगे आइन। नंबरिंग करने के बाद डबल बॉन्ड आया फर्स्ट पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड आया फोर्थ पोजीशन पे, सो इट विल बी रिटन एज बेंट 1 इन 4 आइन। अभी तक हमने ऐसे साइड चेन किए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पर इनके अलावा भी कई सारे टाइप के साइड चेन्स होते हैं। सो लेट्स सी सम अदर टाइप ऑफ साइड चेन्स। तो इस वाले को देखो, इसमें एक कार्बन है और लिंकिंग साइड पे डबल बॉन्ड। तो नॉर्मल वाले को हम कहते हैं मिथाइल, पर यहाँ पे लिंकिंग साइड पे डबल बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल इन। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। अगर ये नॉर्मल होता तो हम इसे लिखते इथीन, पर यहाँ पे इथीन पे एक लिंकिंग साइट है, सो इट विल बी कॉल्ड इथीनाइल, और इसको हम विनाइल भी कहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम कहते हैं इथाइन। अब इस पर अगर एक लिंकिंग साइट लगा दिया जाए तो ये क्या बन गया? इथाइनाइल। अगर ये मिथाइलिन है तो इसको क्या कहेंगे? इथाइलिन। पर इथाइलिन इज कॉमन नेम ऑफ इथीन, तो इसको हम इथाइलिन नहीं कहेंगे, इसे हम इथाइलाइडिन कहेंगे। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन, पर आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो। अब समय है इन साइड चेन्स को यूज में लाने का। लेट्स डू दिस एग्जांपल। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहला काम है मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हमारे मेन चेन में दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही टाइम पे नहीं आ सकते, पर क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है और हमारे लॉन्गेस्ट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, सो दिस शुड बी द मेन चेन। तो यहाँ पे जो साइड चेन है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ साइड चेन जिसकी नेमिंग अभी हमने की है। नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। सिंपली फॉलो द लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ये हो गई नंबरिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइड चेन। तो साइड चेन अभी अभी हमने डिस्कस किया, इस साइड चेन को हम कहते हैं इथेनाइल। तो साइड चेन को लिखेंगे हम 4 इथेनाइल। अब मेन चेन का नेम। मेन चेन में 7 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी।
सो इट विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन, तो इसका नाम होगा हेप्टवनीन 5-ine. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4-ethynyl हेप्टवनीन 5-ine. नाउ फंक्शनल ग्रुप्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. तो सबसे पहला काम है मेन चेन सेलेक्ट करना. तो आपको पता ही है कि हमारा मेन चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए और उसमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आना ही आना चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट मेन चेन. और अब बाकी जो बचे दे आर साइड चेन. अब बारी नंबरिंग की. तो नंबरिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं, नंबरिंग टर्मिनेटिंग ग्रुप के कार्बन से शुरू होगी. सो लेट्स डू द नंबरिंग. तो ये होगी नंबरिंग. सेकंड लोकेंट पे है एक इथाइल और एक मिथाइल, तो इसे हम लिखेंगे 2 इथाइल 2 मिथाइल. और मेन चेन में है 4 कार्बन्स और एल्डिहाइड, सो वी विल राइट इट ब्यूटेनैल. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनैल. नाउ लुक एट दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी. तो हमारे मेन चेन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों के दोनों आने चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट मेन चेन. और बाकी जो बचा दैट इज साइड चेन. अब नंबरिंग की बारी. नंबरिंग हमें उस कार्बन से करनी है जो अल्कोहल के बिल्कुल क्लोज है. सो दिस कार्बन इज क्लोज टू अल्कोहल, तो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे. सो लेट्स डू द नंबरिंग. यहां पे हमारा साइड चेन है इथाइल, इट इज कमिंग एट थर्ड पोजीशन, सो वी विल राइट 3 इथाइल. हमारे मेन चेन में 4 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड और एक फंक्शनल ग्रुप, सो वी विल राइट ब्यूट प्लस ईन प्लस ओल. और क्योंकि डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, सो वी विल यूज 3 ईन. और यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सो वी विल राइट 1 ओल. जैसा कि आपको पता है कि आप 1 को ओमिट कर सकते हो, तो आप इसे 3 इथाइल ब्यूट 3 ईनोल भी लिख सकते हो. अब लास्ट कंपाउंड ये वाला, इसमें अल्कोहल 2 बार ही आ रहा है. और क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें डाइट्राइट टेट्रा ऐड करना पड़ेगा. अगर एक अल्कोहल होता तो हम यूज करते ओल, पर क्योंकि यहाँ पे 2 अल्कोहल है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डाई ओल. तो सबसे पहले कर लो इसकी नंबरिंग. तो 2 अल्कोहल आए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, सो वी विल राइट 1,2 डाईओल. हमारे चेन में 3 कार्बन्स हैं और सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो वी विल यूज प्रोप और एन. सो दिस कंपाउंड इज रिटन एज प्रोपेन 1,2 डाईओल. अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि एन में से हमने ई नहीं हटाया. क्यों? क्योंकि डाईओल डी से स्टार्ट हो रहा है और डी क्या है? कॉन्सोनेंट. अब आ रही है कॉम्प्लेक्स चेन्स की. अभी तक हमने नॉर्मल से साइड चेन्स किए थे, पर अब इन साइड चेन्स को देखो. लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे भी एक साइड चेन है. लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है. एंड लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे एक फंक्शनल ग्रुप है. एंड लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे एक डबल बॉन्ड लगा है. तो ये साइड चेन्स कोई नॉर्मल साइड चेन्स नहीं है, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स. तो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग करना. इन कंपाउंड्स में हमें 2 बारी नेमिंग करनी पड़ती है. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स चेन की और फिर पूरे कंपाउंड की. सो लेट्स डू सम एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो स्टार्ट विद दिस वन. तो सबसे पहला काम है मेन चेन सेलेक्ट करना. सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन चेन. और इस बार जो साइड चेन है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स चेन. तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग करनी है. तो इस पे भी वही रूल्स लगेंगे जो एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लगते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट्स नेमिंग. तो सबसे पहला काम है इस कॉम्प्लेक्स चेन में एक मेन चेन सेलेक्ट करना. तो सबसे पहला रूल ये है कि मेन चेन लिंकिंग साइड से शुरू होना चाहिए एंड इट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन. तो इस हिसाब से दिस इज आवर मेन चेन. और बाकी जो बचा वो बन गए साइड चेन्स. तो यहाँ पे लगे हैं 2 साइड चेन्स. अब आती है बारी नंबरिंग की. तो कॉम्प्लेक्स चेन में नंबरिंग हमेशा लिंकिंग साइड से शुरू होती है. तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 1 गोज टू दिस कार्बन जो लिंकिंग साइड से कनेक्टेड है. अब बारी इसकी नेमिंग की. तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड चेन फिर मेन चेन. तो यहाँ पे हैं 2 मिथाइल एट फर्स्ट लोकेंट. तो इनके लिए हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल. अब मेन चेन की नेमिंग करते हैं. मेन चेन में 2 कार्बन्स हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इथ. और क्योंकि एक साइड चेन है तो इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे आई. तो इसका नाम होगा इथाइल. तो इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम हुआ 1,1 डाई मिथाइल इथाइल. अब नेक्स्ट रूल. कॉम्प्लेक्स चेन्स आर ऑलवेज रिटन इनसाइड अ ब्रैकेट, सो पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट. तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग कर ली. अब बारी है पूरे कंपाउंड की नेमिंग करने की. तो सबसे पहला काम है नंबरिंग. और नंबरिंग के लिए हम क्या फॉलो करेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल. तो ये हो गई नंबरिंग. तो कॉम्प्लेक्स चेन आया 4th लोकेंट पे. तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स चेन लिखेंगे 4 1,1 डाईमिथाइल इथाइल. अब लिखेंगे मेन चेन. अब यहाँ पे मेन चेन पे 7 कार्बन है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे हेप्टेन. तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 4 1,1 डाईमिथाइल इथाइल हेप्टेन. अब नेक्स्ट एग्जांपल. देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस कंपाउंड. बस इस बारी कंपाउंड में 2 कॉम्प्लेक्स चेन लगे हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स चेन सेम ही है. तो आपको याद होगा कि हम नॉर्मल साइड चेन्स के लिए क्या यूज करते थे. जैसे कि 2 मिथाइल होते थे तो हम लिखते थे डाई मिथाइल, 3 मिथाइल होते थे तो हम लिखते थे ट्राई मिथाइल. पर कॉम्प्लेक्स चेन के केस में हम डाई ट्राई यूज नहीं करते. इनके लिए हम अलग ही प्रीफिक्स यूज करते हैं. 2 के लिए हम यूज करते हैं बिस, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्रिस, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस. क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेन 2 बारी रिपीट हुआ है तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिस. तो इस कॉम्प्लेक्स चेन की हमें नेमिंग करने की जरूरत नहीं है,
इट इज एग्जैक्टली द सेम वन दैट वी नेम्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो इसे कहते हैं हम 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स चेन 2 बारी रिपीट हो रहा है, सो वी विल ऐड बिस। सो इट इज बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स चेन 4th लोकेंट पे हैं, सो वी विल राइट 4,4 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और क्योंकि मेन चेन में 7 कार्बन्स हैं, सो वी विल राइट हेप्टेन। सो दिस कंपाउंड इज 4,4 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल हेप्टेन। नाउ नेम दिस कंपाउंड। इस क्वेश्चन में भी सेम ही कॉम्प्लेक्स चेन है, तो देखते हैं कि इसमें खास बात क्या है। हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स चेन और एक नॉर्मल साइड चेन। कॉम्प्लेक्स चेन का नाम है डाइमिथाइल इथाइल और साइड चेन का नाम है इथाइल। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। तो आपको याद होगा कि हम डाइमिथाइल और इथाइल में से इथाइल को पहले लिखते थे और डाइमिथाइल को बाद में, बिकॉज हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं करते थे। तो अगर हमारे पास अगर डाइमिथाइल और इथाइल लिखा होता तो हम डाई में से डी को कंसिडर नहीं करते और एम को कंसिडर करते, तो फिर इथाइल पहले आ जाता और डाइमिथाइल बाद में। तो ऐसा करते थे हम नॉर्मल साइड चेन्स के लिए। पर कॉम्प्लेक्स चेन के केस में हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर करते हैं। डाइमिथाइल को हम डी से स्टार्ट मानेंगे और इथाइल को ई से। तो इसका ये मतलब हुआ कि डाइमिथाइल पहले आएगा और इथाइल बाद में। अब बारी नंबरिंग की। तो इसमें 2 केसेस पॉसिबल है। इसकी नंबरिंग 2 तरीके से हो सकती है। इस कंपाउंड को चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग करो या फिर राइट से, लोकेंट सेम ही आएंगे, पर हमें लोएस्ट लोकेंट उससे देना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स चेन डाइमिथाइल इथाइल और इथाइल में से डाइमिथाइल इथाइल पहले आएगा, so the 4th locant should go to dimethyl ethyl. So this is the correct numbering. So the name of this compound is 4 1,1 dimethyl ethyl 6 ethyl। और क्योंकि मेन चेन में 9 कार्बन्स हैं, so it's nonane। तो ये थे कॉम्प्लेक्स चेन। We have completed all of these rules using these 3 examples। अब बारी पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉली फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ मैनी फंक्शनल ग्रुप। अब हम ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिसमें एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पे 2-3 अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगे हो। तो उस केस में नेमिंग कैसे करें? वी विल फॉलो अ प्रायोरिटी टेबल फॉर इट। जो प्रायोरिटी टेबल पे हायर लेवल पे होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लो होती है उसे हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस कंपाउंड में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों लगे हैं। वी विल डू प्रायोरिटी टेबल लेटर, पर अभी आप ये ध्यान में रखो कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो COH हुआ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल हुआ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आएगा मेन चेन में, सो दिस इज आवर मेन चेन। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हम ट्रीट करेंगे साइड चेन्स और सब्सटीट्यूएंट्स की तरह। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अल्कोहल, इसके लिए हम वैसे सफिक्स यूज करते हैं ओल, पर यहाँ पे हम सफिक्स यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो अभी आप बस इतना याद रखो, क्योंकि अल्कोहल सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे और उस प्रीफिक्स को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी। और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम नॉर्मल सफिक्स ही यूज करते हैं, यानी कि COH के लिए हम नॉर्मल ओइक एसिड सफिक्स यूज करेंगे, नथिंग डिफरेंट। तो सबसे पहले हम इस मेन चेन की नेमिंग करते हैं। मेन चेन में 5 कार्बन्स है और एक COH, तो इसको कहेंगे पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट्स डू नंबरिंग। नंबरिंग ऑब्वियसली COH से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो ये हो गई नंबरिंग। OH इज एट 5th पोजिशन, और इस बार OH के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। तो इसे हम लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। अब प्रीफिक्स के बाद हमें लिखना है मेन चेन, और मेन चेन है हमारा पेंटेनोइक एसिड। सो दिस कंपाउंड इज 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट्स सी प्रायोरिटी टेबल। अब प्रायोरिटी टेबल को लर्न करने का एक सिस्टमैटिक वे है, सो लेट्स लर्न इट इन अ सिस्टमैटिक वे। प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक के बाद प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स की। सो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव कौन से हैं, COR, COCl, CONH2। All of these are made from carboxylic acid. That's why it's called carboxylic derivative. So first one is ester, second is acid chloride, third is acetamide. इन सब की नेमिंग हमने पहले भी की थी। हमें पता है कि इनके लिए क्या सफिक्स यूज करना है, बट इस सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि इनके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करना है। सो इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप विद ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इस लिस्ट में आ जाते हैं साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। सो साइनाइड इज रिटन एज C ट्रिपल बॉन्ड N, आइसोसाइनाइड इज रिटन एज N ट्रिपल बॉन्ड C। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स विद डबल बॉन्ड। तो इस लिस्ट में आते हैं CHO और CO, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और लास्ट है फंक्शनल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड। तो इसमें आएंगे OH, SH, NH2, NHR, NR2, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर प्रायोरिटी टेबल। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, देन कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, देन ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप्स, देन डबल बॉन्ड ग्रुप्स, देन सिंगल बॉन्ड ग्रुप्स। सो व्हाट शुड बी देयर न्यू नेम एज अ प्रीफिक्स। जैसे कि हमने अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी यूज किया, इन ग्रुप्स के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सी। नेक्स्ट है एस्टर, इसके लिए हम यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर आप COR को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, देन वी हैव OR एंड CO।
OR part is called alkoxy and C part is called carbonyl. Now next is COCl. It is chlorocarbonyl. तो इसको कैसे याद रखें? इसमें भी दो पार्ट है, Cl and CO. Cl for chloro and CO for carbonyl. So we will call it chlorocarbonyl. Now next is CONH2 acetamide और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बेमोल. इसके बाद आता है साइनाइड. इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइनो. इट्स इजी टू रिमेंबर बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड साइनाइड, तो उससे आ गया साइनो. नेक्स्ट इज आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं आइसोसाइनो. नेक्स्ट है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्माइल. नेक्स्ट है कीटोन. कीटोन के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्सो या कीटो. और नेक्स्ट है OH. इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी. नेक्स्ट है SH. SH के लिए हम यूज़ करते हैं सल्फेनाइल. NH2 अमीन. अमीन के लिए हम यूज़ करते हैं अमीनो. NHR इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्काइल अमीनो. फिर आगे आता है NO2 एंड इसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई अल्काइल अमीनो. ये थे वो फंक्शन ग्रुप जिन्हें हम प्रीफिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और सफिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. बट देयर आर सम फंक्शन ग्रुप जो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं. सबसे पहला है OR, दैट इज एल्कोक्सी. फिर उसके बाद आता है SR, इट इज़ एल्काइल थायो. फिर FCl, BR एंड I, इनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो. फिर इसके बाद आता है NO2, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रो. एंड वी यूज azido prefix for this one and diazo prefix for this one. Having it all done, let's do two examples. So इस कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप हैं, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग COH लाइज अबव CO, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ हमारा मेन फंक्शन ग्रुप और कीटोन हुआ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप. तो हम कीटोन के लिए यहाँ ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करेंगे. नाउ लेट्स डू द नंबरिंग. तो नंबरिंग का तो आपको पता लग ही गया होगा. कार्बोक्सिलिक के कार्बन से हमें नंबरिंग शुरू करनी है बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग ग्रुप. सो लेट्स डू द नंबरिंग. तो ये हो गई नंबरिंग. और कीटोन किधर आया? कीटोन आया थर्ड पोजीशन पे. सो द नेम इज 3-ऑक्सो. और मेन चेन में क्योंकि 5 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक है, सो इट इज पेंटेनोइक एसिड. सो इट इज 3-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड. नाउ सेकंड एग्जांपल, लुक एट दिस कंपाउंड. इसमें टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. सो लेट्स राइट देम इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी. सबसे पहले आता है CONH2 एसिडमाइड. इसके बाद CO कीटोन, फिर OH एल्कोहल और फिर NH2 अमीन. तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले आया CONH2. सो इट इज आवर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. तो CONH2 के लिए हम नॉर्मल सफिक्स ही यूज करेंगे और वो होता है अमाइड. बट बाकी के 3 के लिए, CO के लिए हम यूज करेंगे ऑक्सो, OH के लिए यूज करेंगे हाइड्रोक्सी और NH2 के लिए यूज करेंगे अमीनो. अब बारी आती है नंबरिंग की. तो सिंपल है, हमें नंबरिंग CONH2 से करना है क्योंकि CONH2 एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है. सो लेट्स डू द नंबरिंग. तो ऑक्सो को मिला 4th लोकेंट, हाइड्रोक्सी को मिला 3rd लोकेंट और अमीनो को मिला 2nd लोकेंट. अब बारी नेमिंग की. तो नेमिंग के लिए जस्ट फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर. तो अल्फाबेटिकली पहले आता है अमीनो, फिर आता है हाइड्रोक्सी और लास्ट में ऑक्सो. सो इट्स 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो. और हमारे मेन चेन में 5 कार्बन हैं और एसिडमाइड. सो इसके लिए हम यूज करेंगे पेंटेनामाइड. तो इसे हम कहेंगे 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनामाइड. अब बारी है साइक्लिक कंपाउंड्स की. अब बारी साइक्लिक कंपाउंड की. सो लेट्स डू साइक्लिक कंपाउंड्स इन मोर डिटेल. तो सबसे पहले हम ये 2 बेसिक से कंपाउंड की नेमिंग करेंगे. नाउ लेट्स नेम दीज 2 कंपाउंड. सबसे पहला, दिस कंपाउंड इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर. पर ये एक स्क्वायर नहीं है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है. इसके हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे टोटल 4 कॉर्नर्स हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 कार्बन हैं. तो 4 कार्बन वालों के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेन. बट क्योंकि इस बार ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसे हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन. सेकेंड वाला भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें 6 कार्बन हैं और एक डबल बॉन्ड भी. तो सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे, फिर हेक्स और फिर इन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे साइक्लो हेक्स इन. तो ये थी बेसिक चीज. नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स एंड ईच एग्जांपल विल टेल अस अबाउट अ न्यू रूल. लुक एट दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग भी है और ओपन चेन भी. तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसमें सबसे पहला काम ये है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट मेन है और कौन सा पार्ट साइड. तो इसके लिए हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन साइक्लिक रिंग एंड ओपन चेन. जिसके पास भी ज्यादा कार्बन हुए दैट इज प्रिंसिपल पार्ट. यहाँ पे साइक्लिक रिंग पे है 6 कार्बन और ओपन चेन में है 4 कार्बन्स. तो ऑब्वियसली साइक्लिक रिंग हुआ प्रिंसिपल पार्ट और ओपन चेन हुआ साइड चेन. क्योंकि साइक्लिक प्रिंसिपल पार्ट है तो इसकी नेमिंग नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड की तरह करनी है. साइक्लिक में टोटल 6 कार्बन है, सो वी विल राइट इट साइक्लोहेक्सेन. अब साइड चेन की बारी. हमारे साइड चेन में 4 कार्बन हैं, सो इट्स नेम इज ब्यूटाइल. अब बारी नंबरिंग की. क्योंकि साइक्लिक प्रिंसिपल पार्ट है तो इसीलिए हम साइक्लिक के कार्बन पे नंबरिंग करेंगे और सिंपली बस लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे हम ब्यूटाइल से नंबरिंग शुरू करेंगे. सो ब्यूटाइल गेट्स लोकेंट 1. तो फाइनली इस कंपाउंड को हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन. अब नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ साइक्लिक पे भी 6 कार्बन हैं और ओपन चेन पे भी 6 कार्बन हैं. दोनों में बराबर कार्बन हैं. तो इस केस में प्रिंसिपल चेन किसे माने? ऐसे केस में हम साइक्लिक रिंग को प्रायोरिटी देते हैं. तो सेम लास्ट वाली की तरह इस बार भी साइक्लिक रिंग है प्रिंसिपल पार्ट और ओपन चेन है साइड चेन.
तो इस कंपाउंड की भी नेमिंग पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही होगी। सो इट्स गोइंग टू बी 1-हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट केस, इस बार साइक्लिक में कम कार्बन है और ओपन चेन में ज़्यादा। साइक्लिक में 3 कार्बन्स और ओपन चेन में 4 कार्बन्स। तो इस केस में ओपन चेन है प्रिंसिपल चेन और यहाँ पे साइक्लिक वाला पार्ट है सब्सटीट्यूएंट। नॉर्मल कंडीशन में इस साइक्लिक कंपाउंड को हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, पर इस बार क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है सो इस बार हम इसे लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल और इस बार नंबरिंग ओपन चेन पे होगी। बिकॉज साइक्लोप्रोपाइल इज एट लोकेंट 1 सो वी विल राइट इट 1 साइक्लोप्रोपाइल। और क्योंकि मेन चेन में टोटल 4 कार्बन्स हैं सो वी विल कॉल इट ब्यूटेन। सो इसका IUPAC नेम हुआ 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में एक ओपन चेन है और 2 साइक्लिक रिंग है। तो ऐसे केस में साइक्लिक रिंग चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम ओपन चेन को ही प्रिंसिपल पार्ट मानेंगे। अब इस केस में ओपन चेन में सिर्फ 2 कार्बन्स हैं और साइक्लिक में 3 कार्बन्स, पर क्योंकि साइक्लिक रिंग एक से ज़्यादा है तो इस केस में ओपन चेन को मानेंगे प्रिंसिपल चेन और साइक्लिक रिंग को सब्सटीट्यूएंट। साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन है तो इसे हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। अब बारी नंबरिंग की। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे 2 साइक्लोप्रोपाइल है, सो अल्टीमेटली इट विल बी रिटन एज 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल और ओपन चेन में है 2 कार्बन सो इट्स इथेन। सो दिस कंपाउंड इज 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल इथेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स सी द पावर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड लगा है। यहाँ पे साइक्लिक रिंग में भी 3 कार्बन्स और ओपन चेन में भी 3 कार्बन्स। नॉर्मल केस में साइक्लिक रिंग को प्रिंसिपल पार्ट मानते हैं, पर इस केस में डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड जिस पार्ट पे भी होगा उसकी प्रायोरिटी बढ़ा देगा। भले ही यहाँ साइक्लिक को प्रिंसिपल पार्ट मानते हैं, पर क्योंकि ओपन चेन में एक डबल बॉन्ड लगा है तो हम ओपन चेन को प्रिंसिपल पार्ट मानेंगे और साइक्लिक पार्ट को सिर्फ एक सब्सटीट्यूएंट। सो लेट्स डू द नंबरिंग। नंबरिंग के टाइम पे डबल बॉन्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्सटीट्यूएंट, तो नंबरिंग शुरू करेंगे हम राइट साइड से। सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। यहाँ पे साइक्लिक रिंग को कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल और क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है सो वी विल राइट इट 3 साइक्लोप्रोपाइल। ओपन चेन में 3 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड भी, सो वी विल राइट इट prop 1ene। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 साइक्लोप्रोपाइल prop 1ene। नेक्स्ट एग्जांपल। इस केस में ओपन चेन साइक्लिक चेन से बड़ा है। ओपन चेन में है 4 कार्बन्स और साइक्लिक रिंग में है 3 कार्बन्स, पर क्योंकि इस बार साइक्लिक रिंग पे डबल बॉन्ड लगा है सो साइक्लिक रिंग इज प्रिंसिपल पार्ट। अब करते हैं इसकी नंबरिंग। इस कंपाउंड की नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी, सो लेट्स डू द नंबरिंग। साइड चेन आया थर्ड लोकेंट पे और डबल बॉन्ड आया फर्स्ट पे और साइड चेन पे है 4 कार्बन्स सो इट इज कॉल्ड 3 ब्यूटाइल। साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड भी, सो वी विल राइट इट साइक्लोप्रॉप 1ene। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रॉप 1ene। कंक्लूजन ये निकला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में लॉन्गेस्ट चेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल बॉन्ड्स और मल्टीपल बॉन्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप। सो लेट्स सी अ कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगाओ। लेट्स सी दिस एग्जांपल। ओपन चेन में 3 कार्बन्स और साइक्लिक रिंग में 5 कार्बन्स, पर इस बार ओपन चेन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है और साइक्लिक रिंग पे डबल बॉन्ड। वी नो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, इट्स फंक्शनल ग्रुप। तो इस बार ओपन चेन को मानेंगे हम प्रिंसिपल चेन क्योंकि इसके साथ लगा है फंक्शनल ग्रुप। अब आते हैं नंबरिंग पे। तो नंबरिंग इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले। सो लेट्स डू द नंबरिंग। अब सबसे पहले नेमिंग करते हैं प्रिंसिपल पार्ट की। इसमें 3 कार्बन्स हैं और एक अल्कोहल, सो यू कैन राइट इट प्रोपेनॉल। इस केस में साइक्लिक रिंग इंटरेस्टिंग पार्ट है। दिस साइक्लिक रिंग विल बी ट्रीटेड लाइक अ कॉम्प्लेक्स चेन, तो इसमें कॉम्प्लेक्स चेन वाले रूल्स लगेंगे। तो सबसे पहला काम है नंबरिंग। नंबरिंग लिंकिंग साइड से शुरू करनी है बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स चेन। सो लेट्स डू द नंबरिंग। तो डबल बॉन्ड आया थर्ड पोजीशन पे, सो लेट्स राइट इट्स नेम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले साइक्लो कॉज इट साइक्लिक कंपाउंड। 5 कार्बन्स हैं सो यूज पेंट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है सो यूज 3ene और क्योंकि ये एक साइड चेन है सो इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे आई, सो इट विल बी नेम्ड एज साइक्लो पेंट 3ene आई। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चेन है सो इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में और ये साइक्लिक रिंग प्रिंसिपल चेन पे सेकंड पोजीशन पे है, सो दिस इज रिटन एज 2 साइक्लोपेंट 3ene आई। And after that, write its principal chain propanol. So this compound is 2 cyclopentene 1-yle propanol. Functional groups on cyclic ring. I'm showing you 6 cyclic rings with functional group. इनमें से पहले 3 वो हैं जिनमें functional group cyclic ring का पार्ट है, alcohol, ketone और nitro. All of them are considered as a part of cyclic ring. But last 3 with cyanide, aldehyde, carboxylic, they are not considered part of cyclic ring. क्योंकि इनके कार्बन्स cyclic ring से बाहर हैं। तो इससे नेमिंग में क्या डिफरेंस आएगा? We will not use nitrile for cyanide, al for aldehyde and oic acid for carboxylic acid. We will use new suffix for them. पर जो पहली कैटेगरी है उसकी नेमिंग नॉर्मल तरीके से होगी। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेनॉल। अल्कोहल के लिए हम यहाँ भी ओल यूज कर रहे हैं और वैसे भी ओल यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेनॉल। अब यहाँ पे हम कीटोन के लिए ओन यूज कर रहे हैं और वैसे भी ओन ही यूज करते हैं।
लास्ट वन इज नाइट्रोसाइक्लोब्यूटेन। नाइट्रो को हम वैसे भी प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं और यहाँ भी हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, नथिंग चेंज्ड। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे। वी नीड न्यू सफिक्स फॉर देम, सो लेट्स सी दिस लिस्ट। ये है इनके न्यू सफिक्स और साथ में है इनके प्रीफिक्स की लिस्ट। प्रीफिक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है बट सफिक्स चेंज हुए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय इम्प्लीमेंटिंग। फर्स्ट एग्जांपल, इसमें 3 कार्बन्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक साइनाइड ग्रुप है, और इसके लिए हम एक नया सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट वाले में 5 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड के लिए न्यू सफिक्स है कार्बेल्डिहाइड, सो इट्स नेम शुड बी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। लास्ट वन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक के लिए न्यू सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है न्यू सफिक्स। आपको ये तब यूज करना है जब मेन फंक्शनल ग्रुप मेन रिंग में ना हो, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको ये सफिक्स यूज करने हैं। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड तीनों हैं। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग H कम्स फर्स्ट, उसके बाद CHO और फिर उसके बाद CO। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ मेन फंक्शनल ग्रुप और बाकी 2 सेकेंडरी। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल और कीटोन के लिए होता है ऑक्सो। एज यू कैन सी प्रीफिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हम नॉर्मली भी इनके लिए ऑक्सो और फॉर्माइल ही यूज करते हैं और यहाँ पे भी। सो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन और साथ में है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बारी नंबरिंग की। लेट्स स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन लिंक्ड विद COH। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो नंबरिंग क्लॉकवाइज करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसकी नंबरिंग क्लॉकवाइज करोगे यू विल गेट 2 फॉर्माइल 6 ऑक्सो, और अगर आप इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करोगे यू विल गेट 2 ऑक्सो 6 फॉर्माइल। तो दोनों केस में लोकेंट सेम आ रहे हैं 2,6, पर हमें इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है। इस केस में हम ये देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है। फॉर्माइल और ऑक्सो में से फॉर्माइल कम्स फर्स्ट, सो सेकंड लोकेंट शुड गो टू फॉर्माइल and 6 should go to oxo. So the first numbering is correct. So write it before main chain's name. So the name of this compound is 2-formyl 6-oxo cyclohexane carboxylic acid. Aromatic compound. तो सबसे पहला aromatic compound है बेंजीन। So this is benzene. बेंजीन एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली लगे होते हैं और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस टू। इफ यू एक्सपैंड दिस स्ट्रक्चर इट विल लुक लाइक दिस। इसकी नेमिंग आपको साइक्लिक कंपाउंड की तरह ही करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू स्पेसिफिक्स, बट इसको आप लिखोगे साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन। पर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस कंपाउंड के लिए हम ज़्यादातर बेंजीन ही यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इस टाइप की कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव्स। सबसे पहला है मिथाइल ऑन बेंजीन, तो इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन। अनदर नेम फॉर दिस कंपाउंड इज टॉलुइन, बेंजीन विथ 2 मिथाइल्स। तो इस कंपाउंड में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मिथाइल ग्रुप साथ साथ लगे हो सकते हैं, एक कार्बन छोड़ के लगे हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट लगे हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों की नंबरिंग कर लो। तो ये होगी नंबरिंग। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले साइड चेन्स लिखने हैं और फिर बेंजीन। तो सबसे पहले वाले में है 2 मिथाइल ग्रुप्स फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, सो इट विल बी कॉल्ड 1,2 डाइमिथाइल। नाउ राइट बेंजीन, सो इट्स 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसी तरह से दूसरे वाले की नेमिंग करेंगे, इट विल बी कॉल्ड 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और तीसरे को कहेंगे 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। When 2 side chains are adjacent to each other like this, then we call it ortho positioning. When side chains lies after a gap like this, we call it meta. और जब साइड चेन इस तरह टोटली ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होते हैं, वी कॉल इट पैरा। डाइमिथाइल बेंजीन को हम जाइलीन भी लिखते हैं। फर्स्ट वन वाले में साइड चेन्स की है ऑर्थो पोजिशनिंग, सो इट्स ऑर्थो जाइलीन। सेम तरह से सेकेंड वाले को हम कहेंगे मेटा जाइलीन और थर्ड वाले को कहेंगे पैरा जाइलीन। नेक्स्ट वन, बेंजीन को हम क्या कहेंगे अगर ये एक सब्सटीट्यूएंट बन जाए? ऐसे केस में हम इसे बेंजीन नहीं बल्कि फिनाइल कहेंगे, सो दिस इज फिनाइल। नाउ लुक एट दीज 3 स्ट्रक्चर्स, वी आर गोइंग टू यूज देम अ लॉट। दिस इज मिथाइल बेंजीन विथ 1 लिंकिंग साइट ऑन मिथाइल। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजाइल। अब इसके बाद आता है ये स्ट्रक्चर जिसपे मिथाइल पे 2 लिंकिंग साइट है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजल, और इस वाले में है 3 लिंकिंग साइट्स, इसे हम बेंजो कहते हैं। नाउ लेट्स यूज देम। लुक एट दीज 3 स्ट्रक्चर। यहाँ पे है बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, और इनके लिंकिंग साइट पे क्लोराइड्स लगे हैं। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड benzyl chloride. Next one is called benzyl dichloride. And the third one is called benzo trichloride. So it's very simple. Now let's do more benzene derivatives. So this one is benzene with alcohol. इसे कहते हैं phenol. So this one is benzene with methoxy.
और इसे हम कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन और इसका दूसरा पॉपुलर नाम है एनाइसोल। अब इसके बाद आता है बेंजीन और एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। दिस वन विथ COCH3, इसे हम कहते हैं एसीटोफिनॉन। तो बेसिकली क्या है ये? दिस इज कीटोन विथ मिथाइल ऑन वन साइड एंड बेंजीन ऑन अदर। मिथाइल और कीटोन बनाएंगे मेन चेन और बेंजीन बनाएगा सब्सटीट्यूएंट। सो बेंजीन वाले पार्ट को हम लिखेंगे फिनाइल एंड नेक्स्ट इज CH3CO पार्ट, दिस इज कॉल्ड इथेनॉन। तो नॉर्मल तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे तो इसे हम बोलेंगे 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। नेक्स्ट कंपाउंड, इट्स ऑब्वियस, इट्स नाइट्रोबेंजीन। दिस वन विथ अमाइन ग्रुप 1 बेंजीन, इट्स कॉल्ड एनिलीन। Benzene with COH, it's benzoic acid. Benzene with acid chloride, it's called benzoyl chloride. We use oil chloride for acid chloride. So that's why it's benzoyl chloride. Benzene with CONH2, amide group. So it's called benzenamide. Benzene with SO3H, sulfonic acid. So it's called benzene sulfonic acid. Now the last one, benzene with cyanide. So it's called benzene carbonitrile. Now we will use these benzene derivatives in some examples and then IUPAC nomenclature is completely done. First example, इस वाले एग्जाम्पल में बेंजीन पे नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक दोनों लगे हैं। नाइट्रो यहाँ सब्सटीट्यूएंट है और कार्बोक्सिलिक यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है। सो दिस इज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सटीट्यूएंट देन प्रिंसिपल पार्ट। सो बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक, इट्स कॉल्ड बेंजोइक एसिड। और क्योंकि यहाँ नाइट्रो सब्सटीट्यूएंट है सो वी विल राइट नाइट्रो प्रीफिक्स फॉर इट। सो इट्स नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और नाइट्रो के पोजीशन के लिए हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हमें उस कार्बन से शुरू करनी है जिस पे कार्बोक्सिलिक लगा है। सो लेट्स डू द नंबरिंग। तो नाइट्रो आया सेकंड पोजीशन पे। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब करते हैं इसकी नेमिंग। इसमें 3 ग्रुप्स लगे हैं, एल्डिहाइड, एल्कोक्सी और एल्कोहल। एल्कोक्सी तो सब्सटीट्यूएंट ही होगा, पर एल्डिहाइड और एल्कोहल में से कौन सा मेन होगा? एल्डिहाइड इज ग्रुप विथ डबल बॉन्ड और एल्कोहल है ग्रुप विथ सिंगल बॉन्ड। प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड आएगा पहले और एल्कोहल आएगा बाद में। तो हमारा प्रिंसिपल पार्ट हुआ बेंजीन विथ एल्डिहाइड। तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड को कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अब बचे एल्कोहल एंड एल्कोक्सी और इनके लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। एल्कोक्सी के लिए यूज़ होगा मिथॉक्सी और एल्कोहल के लिए यूज़ होगा हाइड्रोक्सी। तो इनके लोकेंट्स पता लगाते हैं। नंबरिंग के लिए यहाँ पे हम फॉलो करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ऐसे नंबरिंग करो कि दोनों सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट पे ले। तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो मिथॉक्सी आया थर्ड पे और हाइड्रोक्सी आया फोर्थ पे। नाउ राइट देम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी एंड देन मिथॉक्सी और उसके बाद क्या लिखेंगे? बेंजल्डिहाइड। अब एक और एग्जांपल, इस कंपाउंड में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है बेंजीन और दूसरा पार्ट है ओपन चेन। यहाँ ओपन चेन पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है दैट इज ब्रोमीन। तो इस कारण ओपन चेन हुआ मेन चेन और बेंजीन हुआ सब्सटीट्यूएंट। अब बारी नंबरिंग की। नंबरिंग के लिए सिर्फ हम फॉलो करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे देन वी विल गेट लोएस्ट लोकेंट। तो ये हो गई करेक्ट नंबरिंग। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्सटीट्यूएंट्स। बेंजीन क्योंकि एक सब्सटीट्यूएंट है सो वी विल यूज फिनाइल फॉर इट। यहाँ पे ब्रोमीन एक फंक्शनल ग्रुप है पर इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एंड दैट इज ब्रोमो। तो इनके लिए लिखेंगे हम 2 ब्रोमो 1 फिनाइल। और क्योंकि मेन चेन में 4 कार्बन्स हैं सो वी विल यूज ब्यूटेन। सो दिस कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन। नाउ द लास्ट कंपाउंड, यहाँ पे एक साइड है बेंजीन और दूसरी साइड है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में कौन सा मेन होगा और कौन सा सब्सटीट्यूएंट? इसमें हम बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में से हम बेंजीन को मानेंगे मेन और साइक्लोहेक्सेन को सब्सटीट्यूएंट। सो इसे कहेंगे हम साइक्लोहेक्साइल और बेंजीन को नॉर्मल बेंजीन। सो इसका नाम होगा 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। अगर आपने ये स्कूल ट्यूशंस में कंप्लीट किया है तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 या 3 हफ्ते तो लगते ही हैं, पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है विद इन 1.5 आवर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में। अब आपका काम ये है कि आप इन रूल्स को यूज करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो ये थी IUPAC नेमिंग और आप देख रहे हैं प्ले केमिस्ट्री। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।